तेरे जो भी प्लान है खुदाम उनको आगे लेकर चल सकें, और खुदाम तेरे लोगों को खुदाम तेरी खोई हुई बेड़ों को खुदाम बचाने वाले बन सके खुदाम। खुदाम देखे कि जिंदगी के साथ होना खुदाम, खुदाम तेरा लहू बेश बहा है खुदाम। तू नहीं चाहता कि किसी की हलाकत हो, बल्कि तू चाहता कि खुदाम एक हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे खुदाम। खुदाम एक एक जिंदगी के लिए बरकत मांग लेते हैं खुदाम। आज की ख्वाहिर को खुदाम तेरे हाथों में देते हैं खुदाम। एक एक लीडर को तेरे हाथों में देते हैं खुदाम। साज और आवाज को तेरे हाथों में देते हैं। इस सारे माहौल को तेरे ताबे करते हैं कि खुदाम हम रूह और सच्चाई से तेरी खुदाम इबादत करने वाले बन सके, ताकि खुदाम हमारी दुआएं खुदाम तेरे हजूर मकबूल ठहरे खुदाम। खुदाम तो हमें बरकत देना, हमें बचाना खुदाम। मेरी इस तमाम अपीलों को सुन और कबूल कर, तेरे असीम नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आए हम सब खड़े होंगे और वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। वर्शिप टीम के साथ मिलकर सब खड़े होंगे और रूह और सच्चाई के साथ प्रशिश करेंगे। हालेलुया।
चर्च सब मिलके अपनी आवाज उठाए तो कह रहे इंस्ट्रूमेंट्स ये कोरस कर गया। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझे।
दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, वो निकला और ताजा वो पीछे आज मुझ में, वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा वो पीछे आज मुझ में, बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हालेलुया। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां वर्शिप टीम के लिए और खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। पढ़ेंगे इब्रानियों 10 बाब उसकी 1 आयत से लेकर 7, चैप्टर 10 वर्स 1 to 7। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है, जब इबादत का उनका दिल उन्हें गुनाहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियाँ साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोखनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ, ताकि आए खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। अजीज़ों, कितना खूबसूरत कलाम है। इस कलाम में हम खुदा के अहद को देखते हैं कि खुदा अपने अहद को इस कलाम में ज़ाहिर करता है। हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में जो खून है, जो लहू है, उसकी कितनी उसको अहमियत दी गई है। और हम देखते हैं कि लोग कुर्बानियाँ देते हैं, अपने जानवरों की, अपने बछड़ों की कुर्बानियाँ देते हैं। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने बछड़ों की, जानवरों की कुर्बानियाँ साल हर साल देते हैं। लेकिन खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। उसका बेटा इस दुनिया में आया और उसने अपने लहू को बहाया और कुर्बानी दे दी, और हमारी नजात का क्या किया, एक वसीला बन गया। लोग अपने गुनाहों को माफ़ करने के लिए जानवरों की कुर्बानी देते हैं, और वो हर साल जो है वो रिपीट होती है, और हर साल जो है गुनाह वो दोबारा गुनाह को याद दिलाती है। लेकिन आज से 2000 साल पहले यीशु ने हमारे लिए जो है वो कुर्बानी दी, और 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारी नजात का वो वसीला बन गया। हालेलुया। और देखें, जब कोई कुर्बानी देते तो वो अपने गुनाहों के लिए देता है या अपने ख़ानदान के लिए देते हैं।
लेकिन यीशु का लहू जो है वो किसी मसीही के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम जहां के लिए है। जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा वो क्या करेगा? नजात पाएगा। हालेलुया। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे और खुदा के लहू को अपने ऊपर मांगेंगे। उसके लहू की मोहर मांगेंगे, क्योंकि जिस पर उसका लहू आ जाता है वहाँ पे पाकीज़गी आ जाती है, वहाँ पे नजात आ जाती है, वहाँ पे उसका मसा छा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अपना सारा ध्यान खुदा पर लगाएं, अपनी कलीसिया को याद करें। हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे, जितनी भी कलीसिया की कांग्रीगेशन है उसको याद करेंगे, उनके लिए बरकत चाहेंगे। इसी तरह अपनी चर्च मिनिस्ट्री के लिए दुआ करेंगे कि आने वाले जो भी प्लान्स हैं खुदा उसमें शामिल हो और हमारी हिफाजत करे, मदद करे, तमाम वसाइल को मुहैया करे। इसी तरह हम दुआ मांगेंगे जितने भी ग्लोबली चर्चेस हैं जो कि खुदा के नजात के लिए काम कर रहे हैं, खुदा उन सब को बरकत दे। मेरी रिक्वेस्ट है साजिद भाई से कि वो सामने आए और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने सरों को झुकाते हैं जिंदा खुदा के सामने, जो कौमों कबीलों का खुदा है। हम मिलकर तमाम इस विषयों के लिए दुआ करेंगे। कदूस 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 मेहरबान फलस्तीन के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं, दिल की अदा गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, इस खूबसूरत घर के लिए, इस खूबसूरत महफिल के लिए खुदावन, जो तेरे नाम से सजाई गई है। यीशु के नाम में खुदावंद आज एक एक जान को खुदावंद तेरे लहू में छुपा देते हैं। कोई भी जान आज खुदावंद जैसे आई है वैसे जाए ना, आज तब्दील होकर जाए ज़िंदगी यीशु के नाम में। खुदावंद शुक्र करते हैं आई हुई एक जान के लिए खुदावंद, तेरे रहम को, तेरे करम को, तेरे फजल को मांगते हैं खुदावंद। एक एक भाई, एक एक बहन को खुदावंद तेरे पाक कवि हाथों में दे देते हैं यीशु के नाम में खुदावंद। आज खुदावंद बरकतों के दरीचे खोल दें और तेरे पाक फरिश्ते इस घर की हिफाजत और निगरानी करें खुदावंद। आज जो भी हमने प्रेयर रिक्वेस्ट तेरे सामने रखी है और यीशु के नाम में खुदावंद वो पूरी हो खुदावंद। इस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। कॉल टू वर्शिप इस यूई का मरकज़ बने यीशु के नाम में खुदावंद। 1000 से ज़्यादा लोग मांगे हैं खुदावंद, आज तेरे फजल से खुदावंद वो पूरा होने को है यीशु के नाम में खुदावंद। तेरे फजल को, तेरे रहम को मांगते खुदावंद। इस पूरी कलीसिया के लिए खुदावंद बहुत बड़ी बरकत खुदावंद आसमानी दरीचे खोल कर देना खुदावंद। और कोई भी जान आज खुदावंद खाली ना जाए खुदावंद। जो फर्स्ट बार आज भाई आए उनके लिए भी खुदावंद बहुत बड़ी बरकत को मांगते खुदावंद। इस कलीसिया को खुदावंद अपनी जगह मुहैया करना खुदावंद हमें, ताकि खुदावंद एक कॉल टू वर्शिप इस यूई का मरकज़ बने यीशु का नाम में खुदावंद। 1000 नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में खुदावंद हमें कलीसिया दे। ईमानदारों की ज़रूरत है हमें खुदावंद। तेरा जलाल इस कलीसिया को पर आए खुदावंद। तेरे खादमों को खुदावंद तेरे लहू में छुपा देते हैं खुदावंद। बरकत पर बरकत देना है खुदावंद यीशु। आज जो भी मकसद हम तेरे सामने रखें खुदावंद और यीशु के नाम में पूरे हो जाएं खुदावंद, और तेरा फजल इस कलीसिया को पर आए खुदावंद। हम जो भी खुदावंद तेरे सामने प्रेयर रिक्वेस्ट रखी है जो हमारे दिलों में है खुदावंद, तू जानता है खुदावंद, और तू दिलों और गुर्दों को जांचने वाला जिंदा खुदा है। इस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए एक बार फिर तो से रिक्वेस्ट करते हैं, इस पूरी कलीसिया को खुदावंद हज़ारों की तादाद में बढ़ा। इस कलीसिया में खुदावंद बहुत से एवेंजलिस्ट निकलें। इस पूरे यूएई में खुदावंद तेरे इस चर्च की कलीसिया फैल जाए और पूरी दुनिया में मनादी हो यीशु का नाम है खुदावंद। तेरे खादम आग के शोले बनकर खुदावंद इस कलीसिया की रहनुमाई करें खुदावंद। अच्छे चरवाहे खुदावंद तेरी मर्जी से मिलते हैं और तेरे फजल से मिलते हैं खुदावंद। एक बार फिर इस पूरी कलीसिया को खुदावंद तेरे हैंड ओवर कर देते हैं। इस पूरे हॉल को खुदावंद तेरे हैंड ओवर करते हैं। कॉल टू वर्शिप को एक बार फिर पूरी कलीसिया को खुदावंद तेरे लहू में छुपा देते हैं। हमारी क्वायर टीम को और ब्लेस करना, साजों आवाज़ों को ब्लेस करना खुदावंद। जैसे हम आए थे वैसे जाए ना, आज तब्दील होकर जाए ज़िंदगी यीशु के नाम में खुदावंद। आज बरकत से भरकर जाए खुदावंद यीशु के नाम में। आज खुदावंद बहुत बड़े बड़े मौजज़े करना खुदावंद, इस कलीसिया को बढ़ाना और यीशु के नाम में खुदावंद
इस पूरी कलीसिया से बहुत से लोग हम जीत सके खुदावंद यीशु के नाम में। ये सब कुछ मांग लेते और पा लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन, हालेलुया। आए हम सब खड़े होंगे और वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. आए अपने स्वरों को 2 मिनट के लिए झुकाते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। Lord, we come to your thy feet, Jesus. तेरे कदमों में, तेरे जख्मी शक्लों में खुदाए कदूस, तेरी बारगाह में, तेरी हजूरी में, तेरे मसा में तेरे रहम का शुक्र अदा करते हैं, तेरे फजल का शुक्र अदा करते हैं। Lord, we come to your feet. यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। Yes, Lord, तेरे लहू की हर बूंद इन हवाओं में मौजूद है। ये बात अपने आप को दोहराएं कि the blood of Jesus still works. Hallelujah. यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू। अपने हाथों को बुलंद करते हुए लिफ्ट अप योर हैंड। इन हवाओं में मौजूद तेरे लहू की हर बूंद जो कीमती इन हवाओं में मौजूद है। खुदाए कदूस इस माहौल को, हमारी जिंदगियों को अपने बेटे के लहू में छू, तेरे बेटे के लहू के करीब आते हैं। खुदाए कदूस हमारी जिंदगियों से, हमारे कामों से तेरे बेटे यीशु के लहू की महक हो। हालेलुया। Let there be your fragrance, Lord. अपनी कुवत को ढेर, अपने मसा को ढेर, अपने जलाल को ढेर। Thank you, Lord. Hallelujah. यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन हवाओं में मौजूद है। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन हवाओं में मौजूद है। तेरे लहू यीशु तेरा लहू
अपने जोर में जहर जलाल कर हमको बहाल कर। तू अपने जोर में जहर जलाल कर हमको बहाल कर। जो ना कानों ने सुना, कानों ने सुना, ना देखा आंखों में, नया वो काम कर। जो ना कानों ने सुना, ना देखा आंखों में, नया वो काम कर। सब मिलके मांगेंगे हम, हमें पाक कर। हमें पाक कर अपने बेटे के लहू से हमें साफ कर। अपने खून की धारा से धो दे तू सारे गुनाह। नई जिंदगी ओ जीसस वी लव यू। नई जिंदगी मिलके मांगे प्रभु से। ये सब मिलके अपने हाथों को बुलंद करें, हाथों को बुलंद करके लिफ्ट अप योर हैंड। आए सब अपने हाथों को उठाए, हालेलुया। और प्रभु को वर्शिप करें, यीशु के लहू की कुदरत को वर्शिप करें। मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे मेरे खुदा। इस मुर्दा बदन को जिंदा कर। मुर्दा रूहों को जिंदा करना शुरू करे खुदा तू। उन्हें अपनी कुव्वत को आज की शाम लो, उन्हें अपने मसा को लो। मुर्दा हड्डियों को जिंदा करो, मुर्दा रूहों को जिंदा करे खुदा तू। Fill the place with the fire. यीशु तू मुझे छू ले, यीशु तू मुझे छू ले, यीशु तू मुझे छू ले, यीशु तू मुझे छू ले। आप में से कौन आज ये सोच के आए कि वो यीशु को छूए? याद रखिए, यीशु को छूना अपने इस स्टैंडिंग ओवर हियर। वो यहाँ मौजूद है कि आप और मैं लपक के उसके पल्ले को, उसके दामन को छू लें। The Lord is here, hallelujah. It's your task to touch the garment. Nobody else will touch the garment. You need to touch it. Hallelujah. We'll take a small 5 minutes, 10 minutes time. The Lord is here. Hallelujah. If anybody wants to just come up, show up to receive the fire, and you want to touch Jesus, just come up. Leave the place. यीशु तू मुझे छू ले, 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 यीशु तू मुझे छू ले।
यीशु तू मुझे छूने, तेरा नाम रिहाई दा पैगाम है, लहू तेरा शिफा दा है, तेरा नाम रिहाई दा पैगाम है, लहू तेरा शिफा दा है, तेरी शान नू जग सारा मनदा हो, तेरे कदमां झुकिया शैतान, तेरे गीत सुनावा सुने यीशु, तेरे गीत सुनावा सुने यीशु, थोड़ी का मैनू तेरिया, थोड़ी का मैनू तेरिया, थोड़ी का मैनू तेरिया, दुआ सुन तेरिया, थोड़ी का मैनू तेरिया, दुआ सुन तेरिया, तुझे सारी सलावा सुने यीशु, तुझे सारी सलावा सुने का, हालेलुया, लेकिन दूसरी ने गाए तेरे प्रताप में रोज, तेरी सूरी मसीहा पहचाने, मुझ मेरा झुकाया देके जाने, तेरी सूरी मसीहा पहचाने, तूने मेरा बोल दिया है, हालेलुया, तेरी सूरी मसीहा पहचाने, मुझ मेरा झुकाया देके जाने, तेरे जख्मां नू चुमा सोने नासरी, ना तेरे पे जिंदगी कुर्बानी, तेरे जख्मां नू चुमा सोने नासरी, ना तेरे पे जिंदगी कुर्बानी, सब तेरियां ने सामा सोने, सब तेरियां ने सामा सोने, थोड़ी का मैनू तेरिया, 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 हालेलुया, पूरे कुदूस मुझे तेरा ही पता है, अपनी आवाज़ों को बुलंद करे, थोड़ी का मैनू तेरिया, हम सारे करने के इंतजार में, हालेलुया, उसका पाएगा अपने बातों में, उसका इस्तेमाल कर सकता, हालेलुया, thank you Jesus, Lord we thank you Lord, थोड़ी का मैनू तेरिया, थोड़ी का मैनू तेरिया, थोड़ी का मैनू तेरिया, बख्श सारी खतावां सुने, बख्श सारी खतावां सुने, थोड़ी का मैनू तेरिया, थोड़ी का मैनू तेरिया। Lord, we come to your feet. We praise your holy name. यही नाम है, ना आसमान ना जमीन में कोई नाम बचा है। It's one name, Jesus. खुदा के तू अपनी कुव्वत का उंडेल आज अपने लोगों के बीच में। We praise you, Lord. The Lord is here. खुदावंद यहाँ मौजूद है। Any one of you. Just everyone just close up your eyes, अपनी आंखों को बंद करें. Don't look around. Don't sneak in from your eyes. The Lord is here. Don't be judgmental. Don't judge anybody. Judgment will keep you away from your anointing and your presence of the Lord. The Lord is here.
and He wants to fill with His presence. He is flowing healing in the name of Jesus. Healing, Lord. Let there be healing tonight, O Lord. Spiritual healing, physical healing, O Lord. Lord, we declare the healing, O Lord. The Lord is healing tonight. Hallelujah. Healing, Lord. Completely. The blood is still powerful and equipped to heal. The blood is still powerful to heal. Hallelujah. Emotions, bodies, physical bodies. The doctor that has no control over your life. Hallelujah. मौत तेरा डंक कहाँ गया? Hallelujah. There is no death. Hallelujah. He is the healer, and the healer is tonight over here. God, declare your healing. Thank you, Jesus. तुम मातम को खुशी से बदलेगा आज. Hallelujah. You will turn mourning into joy. Hallelujah. Oh, you will turn the deathbed into the bed of the rest. Hallelujah. With peace and joy, Lord. You will declare the healing, Lord. Hallelujah. We declare your fire and your anointing among your children, Lord. Let there be your presence in the name of Jesus. Let the fire of the Holy Spirit be on you. And everyone receives the Holy Spirit. The Spirit which is inside you. Hallelujah. Let the blood cover everybody. Hallelujah. Let there be healing tonight. Spiritual healing, physical healing. शिफा के लिए लहू तेरा मैं शिफा के अपने हाथों में मुझको आप में से कौन कौन चाहता है कि वो आसमान को नीचे है और आपको अपने हाथ में ले ले? हालेलुया. Lift up your hand if you want the Lord to pick you up. अगर आप चाहते हो आपकी बीमारी से आपको उठा खड़ा करे, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी लाचारी से आपको उठा खड़ा करे, अगर आप चाहते हैं आपके हालात से उठा खड़ा करे, give your hand to Him. Lift up your hand. The one who can raise you up. A man cannot raise you up. But the Lord, Son of the Lord, Jesus, can lift you up. शिफा के लिए लहू तेरा मैं शिफा के लिए लहू तेरा मैं शिफा के लिए
I fall apart. You're the one that guides But you are the one I desire. ये तेरी जात है जिसे मुझे जिसकी तलाश है. Lord, I need you. मुझे तेरी ज़रूरत है. माहौल को अपने ताबे करे खुदाई का तू हमारे कानों को प्रेम करके तेरे कलाम को तेरी खूबसूरत बातों को नसीब कर सके, सुन सके. और अब कर Pastor Michael the blood of his son Jesus from the very head to the toe, Lord. Let him not he but you speak through him, O Lord. Bless us tonight, Father. Let us receive the word. Your presence is here. You are here, my Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we ask and pray. Amen. 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 Hallelujah! Thank you, Jesus. God bless you. Praise the Lord, church. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आप सब खुश हैं? हमने दिल से उसकी प्रस्तुति की. अब वो दिल से कलाम देगा. वो खुश हुआ आपकी प्रस्तुति से. अब वो भी दिल से आपको कुछ देगा. और वो हमेशा अच्छा ही देता है, क्योंकि उसके मंसूबे अच्छे हैं हमारी खातिर. हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की इस खूबसूरत महफिल के लिए, खुदावंद के सारे इंतज़ाम के लिए. और मौजू तो पता चला होगा किसी न किसी को. तो ब्लड एंड बॉडी, या बॉडी और ब्लड, इधर से या उधर से. ये ब्लड बॉडी के बगैर कुछ नहीं और बॉडी ब्लड के बगैर कुछ नहीं. बड़ा ही मशहूर टॉपिक है. हम जान चुके होंगे कि ये टॉपिक तो यीशु के बारे में है. ब्लड भी उसका है और बॉडी भी उसकी है. तो गौर से आज खुदावंद थोड़ा सा डीप जाके बाहर निकालेगा. मोती अंदर जाके मिलता है, ठीक है ना. वो मोती जो सीप वाला है ना, वो बहुत डीप पड़ा होता है, तो उसको निकालना ज़रूरी है. और हम जब डीप जाएंगे तो हाथ में हमारे क्या आएगा? मोती आएगा. और खुदावंद का कलाम का एक एक लफ्ज़ जो है वो मोती है. हालेलुया. आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलते. जैसा कि आज बहुत सारे गीत लहू और बदन पे ही ज़्यादा गाए गए. शिफा के लिए भी लहू, हर चीज़ के लिए लहू. लहू से बढ़कर जो है कुछ नहीं है. हालेलुया. हम जिंदगी में बहुत मेहनत करते रहते हैं. आपको पता है कि हम डायरेक्ट मौजू पे नहीं आते. हम ऐसे होके मौजू पे आएंगे, क्योंकि खुदावन ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें घेर के लाएगा उस मौजू के बीच में. ठीक है. तो हम जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, और जिंदगी में हमारे साथ सबसे मेन चीज़ जुड़ा ये जिस्म है जिसके लिए हम मेहनत करते. ये जिस्म हमें पालना है इस ज़मीन पर रहते हुए. ये जिस्म जिसको हम बदन कहते हैं, इसको हमने पालना भी है. इसके लिए हम बहुत सी कोशिशें करते रहते हैं ताकि हम क्या कमा सकें. इसके लिए 2 वक्त की कमाते क्या हैं? 2 वक्त की. वैसे हम 3 वक्त खाते हैं, लेकिन हम मुहावरतन कहते हैं 2 वक्त की रोटी, क्योंकि 2 वक्त की खा लो तो बंदा जिंदा रह लेता है, आराम से सेहत ठीक रहती है. तो हम इस बदन को ट्रीट करने के लिए, ठीक ठाक रखने के लिए मेहनत करते हैं और रोटी इसको देते हैं
ताकि इसका गोश्त, ये जिस्म सेहतमंद रहे। तो इस जिस्म को एक्चुअली किस चीज की जरूरत है? खुराक की। उसको लफ्ज दूसरा हम क्या कह लेते हैं? खुराक, क्योंकि हम बहुत सी चीजें और भी खाते हैं। तो इस जिस्म को खुराक की जरूरत है। बहुत सी चीजों से ये तवानाई पाता है, तो हमारी मेहनत का फल हमें मिलता है। जब हम सेहत पा लेते हैं हमें फायदा होता है। लेकिन जब हम इस कलाम की तरफ देखते हैं, यस्सु की बातों को देखते हैं, तो यस्सु किसी और किस्म की रोटी की बातें करता है। यस्सु की जो रोटी की बातें हैं वो डिफरेंट हैं। और बहुत से लोग उस तालीम से ठोकर भी खा जाते हैं। पुराने अहदनामे में भी, उस दौर में जब यस्सु था, जब वो बातें करता था, तो बहुत से लोग ठोकर खाते थे इन बातों से, क्योंकि ये बातें यस्सु ने कहा था ऐसी हैं जो रूह के बगैर समझ नहीं आएंगी। वो कहता था जब पाक रूह आएगा ना तो फिर तुम्हें समझ आएगी मेरी बातों की। तो वो चाहता था कि हम मेहनत करें, जरूर मेहनत करें, लेकिन उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की है। वो जमीन पर जिंदगी गुजारते हुए चाहता है कि हम सेहतमंद रहें, रूहानी तौर पर भी। हमें रूहानी तौर पर किसी रोटी की जरूरत है, हमें रूहानी तौर पर खुराक की जरूरत है। जमीन पर यस्सु कह बैठा है कि इंसान किससे ना जीता रहेगा, बल्कि जो उसके मुंह से निकलती है। तो यस्सु का तो कॉन्सेप्ट कुछ और है रोटी के बारे में। अब जो यस्सु के फॉलोअर्स हैं उनका भी ऑब्वियसली वही होना चाहिए कि कुछ और होना चाहिए। मत्ती की अंजील में भी उसने कहा था, ऐ हमारे बाप सिखाते हुए, कि दुनिया की सारी चीजों की फिक्रें छोड़ो, वो तो मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा। तुम जब दुआ करो तो ये दुआ किया करना। वो हमने ऐ हमारे बाप सीखी हुई है, हमने उसमें सबक हासिल किया हुआ है, फिर किसी दिन देंगे। बहुत से लोग ऐड होते जा रहे हैं खुदावंद के फजल से। तो खुदावंद की जो बातें हैं वो, आइए हम देखते हैं, कलाम एक है और फिर मुजस्सम कलाम एक और हमारे पास आया था। उस पूरे कलाम को जब खुदावंद ने मुजस्सम किया तो वो फिर हमारे पास कौन आया? मुजस्सम कलाम। जिस्म, मुजस्सम का मतलब है जो जिस्म लेकर आया। इस कलाम को जिस्म दिया गया और वो जिस्म जमीन पर उतारा गया। उसका नाम था, है और रहेगा यस्सु। वो मुजस्सम कलाम है। आज उस मुजस्सम कलाम को, कलाम मुजस्सम जिस्म में है। हम बात आज किसकी कर रहे हैं? जिस्म की। किसकी बात कर रहे हैं? जिस्म की सेहत की। उसके लिए कलाम ही को जिस्म दे दिया गया। समझना है आज खुदावंद के कलाम को। इसलिए हम कहा था हम घूम फिर के आएंगे खुदावंद की बहुत सी पाक रूह की हदायत की मर्जी से, उसकी हदायत के मुताबिक इस कलाम को सीखना है। आज कुछ गहरे में उतरना है इस जिस्म और खून के बारे में सीखने के लिए। ये जिस्म अभी आपके सामने आया है जो मुजस्सम हुआ है। अभी खून की बात नहीं हो रही, अभी जिस्म मुजस्सम हो गया है। और वो असल में किसका जिस्म है? वो कलाम का जिस्म है। वो कोई इंसान नहीं, वो कलाम है जो मुजस्सम होकर आपके पास आया है। अब इस कॉन्सेप्ट को हमने याद रखना है। खुराक हम जानते हैं जरूरी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है दुनिया की खुराकें जिन्होंने मरना है। सिर्फ हम वो हैं जिन्होंने मर के जिंदा होना है।
उनके लिए वो जिस्म भेजा गया था। खुराक आज हमारी कुछ तब्दील होती हुई नजर आएगी। हम वो नहीं है जिन्होंने सिर्फ मरना है, मरना सबने है, लेकिन सिर्फ नहीं मरना, सिर्फ नहीं हमारे साथ लगता। दुनिया की रोटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने मरना। Those who want to die, those who will die, and they will not have the second birth, they will not resurrected. ये उनकी रोटी है। हम भी रोटी खाते हैं, लेकिन हम कुछ फर्क है। आज उस फर्क को देखना है। हमें क्या दे दिया गया है? हमेशा की जिंदगी हम पाना चाहते हैं। अभी तक कोई हवाला नहीं आया, कैसी बात, पहली दफा ही ऐसे हो रहा है ना। बहुत बोल रहा हूं मैं नहीं बोलता। दिस इज द होली स्पिरिट, जो कि आपको थोड़ी सी तमहीद देना चाहता है कि बेस आपकी क्या है, आप किस चीज को सीखने लगे हैं। कलाम जिस्म लेकर आया है आपके बीच में, उस जिस्म के बारे में सीखना है, उस लहू के बारे में सीखना है। और मेरे से नहीं, ये सारे अब जितने आगे हवाला जात आने वाले हैं, ये सब यीशु की बातें हैं। खुद सिखाएगा पाक रूह की हदायत से। जब हम पतले होना चाहते हैं ना, जब हम पतले होना चाहते हैं तो हम अपनी खुराक में कुछ तब्दीली करते हैं तब्दीली। तो जब रूह में बढ़ना चाहते हैं तो खुराक में तब्दीली की जरूरत है। हमारी खुराक शायद ज्यादा करने की जरूरत है। यहां सेहतमंद होना है, यहां क्या होना है, सेहत पकड़नी है, तो खुराक के शेड्यूल में कुछ रद्दोबदल करने की जरूरत। आज खुदावंद हमारी खुराक हमें बताने वाला है कि कहां है। आइए पहला हवाला यूहन्ना 6 बाब। यूहन्ना की जो अंजील है ना, बहुत खास है। सब अंजीलों में बड़ी डिटेल्ड बातें होती हैं। उसकी वजह क्या है कि यूहन्ना उनके साथ साथ होता था, इसलिए बड़ी डिटेल्ड बातें हैं यूहन्ना की अंजील में। उसकी 6 बाब और उसकी 26 और 27वीं आयत कहती है, अब ये हदायत शुरू होती है। यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते। आज चर्च में बैठे हुए आप आए हुए हैं और अपनी हर दफा के इस विजिट के ऊपर ये खुदावंद का पैगाम है, इसलिए नहीं मुझे ढूंढते कि मुझसे देखते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए हो। ये वो वाकया है इसके पीछे, जब वो कितनी रोटियां थी, 5 रोटियां 2 मछलियां, ये उसका वाकया खत्म हुआ। तो फरिश्ते ढूंढते ढांढते पहुंचे वहां पर उनके पास, जीसस के पास वापस। तो फिर उन्होंने ये जवाब दिया कि तुम मेरे मोज से देखकर नहीं, बल्कि तुम रोटियां तोड़ने। हम जिस्मानी खुराक की ज्यादा फिक्र करते हैं। अगला सेंटेंस वो यही कह रहा है, फानी खुराक के लिए मेहनत। हमने बात शुरू की थी मेहनत से, कि हम क्या करते हैं दुनिया में रहते हुए, मेहनत। अब अपने मेहनत पे फोकस करना है कि किस तरफ मेहनत जा रही है। और ये क्या कह रहा है यीशु, यीशु की तालीम मेहनत के बारे में भी कुछ और है। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। कांटा लग गया फानी खुराक पे, उसकी मेहनत पे ना करो। यही है हमारे बाप में भी उसने शुरू में बताया था। जरूरत नहीं है हम कोशिशें करने की, वो तो तुम्हें मैंने बनाया है। आई विल गिव यू उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है। बल्कि भी था बीच में, कहता बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की जिंदगी तक, जिसे इब्ने आदम तुम्हें, ये देगा भी कौन,
इब्ने आदम, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उस पर मोहर, जमीन पर कितने नाम दिए गए हैं आपको? ऐसे खोलते उंगलियां रह जाता है एक ही नाम। कितने नाम? हाउ मेनी नेम्स आर गिवन टू अस, टू क्रिश्चियंस? ओनली वन नेम, एंड दैट नेम इज जीसस। वी हैव नो अदर नेम, क्योंकि उस पर डैडी ने मोहर की है। यस्सु के ऊपर मोहर लगी हुई है। दुनिया माने ना माने, एक और बड़ा अच्छा पैगाम तैयार हो रहा है, कल हम घर में पढ़ रहे थे, का हिंट देता हूं। उसके अंदर वो कहता है यहूदियों पे था, ज्यूज आज भी नहीं मानते यीशु है, आज भी नहीं मानते। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? कौन है? अपने बारे में बोले, इसको कहते हैं हम। कौन है? हम हैं यीशु के फॉलोअर्स। फिर भी वो नहीं मानते, इतने ढीठ। यीशु ने, खुदा ने इसीलिए कहा था ये बड़ी ढीठ कौम है। लेकिन इसके ऊपर एक और मैसेज है कि फिर भी खुदावंद उनसे मोहब्बत करता है। मैसेज इस पे है, वो मैसेज आप जल्द सुनेंगे। खुदावंद पाक रूह देगा वो भी मैसेज, तो लिखेंगे कि उन्हीं से मोहब्बत क्यों है कि नहीं? ताकतवर भी बहुत है, जंगे भी लड़ते हैं, कोई खड़ा ही नहीं होता उनके सामने, बड़े से बड़ा मुल्क। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं यरूशलेम की सलामती हो। जब पूरी क्रिश्चियनिटी भी उसकी सलामती मांगती है, ये भी क्या रीजन है, ये सब सीखेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। अभी की बात जो है वो कहता है, हम बड़ा प्यारा गीत गाते हैं, यीशु नाम जिंदगी दी रोटी, ते फिर यीशु नाम जिंदगी दा। लो जी, गाते भी रहते हैं हम, फिर भी हम वो मेहनत। इसलिए उसने कहा कि इस यीशु नाम जो कहते हो जिंदगी की रोटी, मेहनत इसके लिए करो। मेहनत का डायरेक्शन बदल दी उसने हमारी। यीशु नाम जिंदगी की रोटी है, यानी जिसने वो रोटी खा ली, व्हाट विल हैपन? पढ़ लो, लिखा था अभी, इसी में लिखा था, जो हमेशा की जिंदगी तक, ये वो रोटी है जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है। अगर मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी चाहिए तो रोटी कौन सी चाहिए? उसका नाम है यीशु नाम जिंदगी दी रोटी। वो रोटी हमें चाहिए। आज हमारी डाइट फर्क होने वाली है, हमारी रूहानी डाइट। वी हैव टू चेंज आवर स्पिरिचुअल डाइट्स। हमारी डाइट में और कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया। मुजस्सम एक को किया गया, मोहर भी उसी पे लगा दी गई। अब जब मोहर लग गई, जो खुदा लगाता है उसे कोई मिटाता नहीं है, और ना सकता है उसको मिटाता जिसपे उसने मोहर की है। खुदावंद यीशु हमारे लिए खुदा ने बख्शा है, हमारी जिंदगी की रोटी है। यानी अगर तुम हमेशा की जिंदगी की रोटी खाना चाहते हो, ताकि हमेशा जिंदा रहो, जहां वो है वहां तुम भी हो, उसके साथ जिंदगी बसर करो, तो फिर उसको खा लो। किसको खा लो? यीशु नाम जिंदगी दी रोटी। यीशु नाम जपते जाओ, उसको खाते जाओ। खा कैसे सकते हैं? कलाम को अपने अंदर ले लो, तो वो कलाम मुजस्सम हुआ हुआ कौन है? यीशु। तो सॉलिड हो गया है, तो खा जाओ उसको। यानी एक्चुअली आप ले किसको रहे हैं? किसी जिस्म को नहीं, आप कलाम को खा रहे हैं।
आपकी रोटी सुबह दोपहर शाम की क्या है? ये कलाम। इसीलिए उसने कहा था कलाम से जीता रहेगा, ना कि रोटी से। हर वो बात जो इसमें है और हर वो बात जो इसमें थी वो मुजस्सम हो गई और उसका नाम यीशु पड़ गया। तो फिर यीशु को खाना पड़ा ना। अब वो कैसे खाते हैं? हमने आज मत्ती की अंजील 6 बाब 8 आयत में, मैं वो वाली वर्ष जो जिसका रेफरेंस दे रहा हूं वो पढ़ लें। 6 बाब, वो भी 6 बाब ही है, याद रखें 6 बाब में हमारे बाप है मत्ती की अंजील में। उसकी 8वीं आयत में लिखा है, बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के, तो तुम क्यों उस रोटी के लिए मांगते रहते हो 24 घंटे? मुझे ये भी दे, मुझे वो भी दे। उससे कहो कि मुझे पाखरू दे। आई वॉन्ट योर वर्ड एंड योर वर्ड इज जीसस। कहता है अपनी दुआएं बदलो। ये हमने हमारे बाप में सीखा था कि डोंट आस्क फॉर दिस ब्रेड, आस्क फॉर द ब्रेड विच रिमेन्स एटर्नल forever, that is only Jesus. Ask for Jesus. मुझे यीशु चाहिए। I want to be the owner of Christ. मैं उसका मालिक बनना चाहता हूं। I want to be the owner of Christ, His words, His messages, His miracles. वो कहता है तुम मेरे मौजज़े देखने नहीं आए, तुम रोटियां तोड़ने आते हो, तुम अपनी ख्वाहिशात लेकर आते हो। बात को समझ के पहुंचना है आज के मैसेज पे। अभी तक हम आज के मैसेज पे तो आए ही नहीं, लेकिन वहां पे जाएंगे क्योंकि ये बदन हमें वहां लेके जाएगा। ये जो मुजस्सम हुआ, दिस विल टेक अस टू द मैसेज। मैसेज है बदन और खून। अभी हम बदन की बात करते हैं। अभी आपको लिखे हुए वो खुदावन यीशु की बातें बोलेगा जो यीशु, जिसमें वो इस बदन और इस खून के बारे में मैसेज खुद देने वाला है। आज तक हम वही आयतें पढ़ते, लेकिन उसकी डिटेल यीशु ने उससे पहले बता दी थी। वो हमने मत्ती 6 बाब 8 आयत पढ़ ली हमने। वो क्या उसने बोला कि तुम दुनिया की चीजों की ख्वाहिशें ना करो, वो तो तुम्हें मिल जाएंगी। तुम ख्वाहिश करो कि हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए मेरी जिंदगी में। हमें ये चीजें मांगने की जरूरत है। वो कभी लोगों को भूखा नहीं रहने देता। वो कहता मेरे जीज को तो मैं नींद में ही, वो तो आपको नींद में मिल रही होती है चीजें, आप मांग रहे होते हैं नींद में, आप गिड़गिड़ा रहे होते, आंसू बहा रहे होते, खराटे मार रहे होते, ऊंचे नीचे हर तरह के खराटे चलते हैं। When you sleep, God gives you at that time, because वो आपकी लाइफ पे भी कुछ मोहरें लगी हुई हैं कि ये मेरा है, इसको तो वो मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉमिसेस, वादों का सच्चा खुदावन। अब जरा देखिए, एक आयत है इमसाल, प्रोवर्ब्स, दस बाब। समझ के चलेंगे ना तो ये कलाम भूलेगा नहीं। 10 बाब और उसकी 3री आयत कहती है, खुदावंद सादक की जान को फाका ना, सादक की जान को, पर शरीरों की हवस को दूर व दफा। आप सादक हैं? ओ एक ही हालेलुया, हालेलुया, वी आर द फॉलोअर। सादक का मतलब अब क्या है? सादक वो है, सादक कहता है सच्चा, वो जो सच पे यकीन करता है और सच बोलता है। यीशु सच है हमारी लाइफ का। जीसस इज द ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ। हु इज द ट्रूथ? जीसस इज द ट्रूथ ऑफ दिस यूनिवर्स, this earth and in heavens. Only there is one name. This is the truth.
और सच पे आप और मैं यकीन, वी बिलीव इन दिस ट्रुथ। इफ यू बिलीव, कभी फाका नहीं होगा। सो लीव दोज फाका सिस्टम इफ यू आर सादिक, इफ यू आर ट्रू विद द लॉर्ड। अगर आप सच्चाई से खुदावन के साथ चल रहे हैं, उसको सादिक कहते हैं। तो फिर आपके फाके बंद, क्योंकि वो तो आपको महबूब हैं, वो अपने महबूब को नींद में देगा। Those he love, give him when we are sleeping. इसलिए मैं अभी तमहीद पाकरू कह रहा है, दुनियावी खुराक और आसमानी खुराक को कंपेयर कर रहा है वो अभी तक आपके और मेरे साथ। ये दुनिया की खुराक, यीशु ने कहा था तुम गलत मेहनत कर रहे हो, तुम मेहनत ही गलत कर रहे हो। मेहनत इसके लिए नहीं, हमेशा की जिंदगी की रोटी के लिए मेहनत करनी है। और उस रोटी का नाम, उसने कहा मैंने मोहर लगाई हुई है, उसका नाम यीशु है। वो हमें बताना चाहता है कलाम सादक के लिए है, सच्चाई सादक के लिए है। अब आए हम कलाम पे। अब हम उस वाक्या के अंदर जाने लगे हैं प्रॉपरली। अभी जहां से हमने ये पढ़ा है, ये पहला सवाल शागिर्दों का था। अब यस्सु की कन्वर्सेशन शुरू होने लगी है यहूदियों के साथ, उनके साथ। चलो हम यहूदी सिर्फ नहीं बोलते, उनके साथ जो हम यहां भी बैठे हैं, अपने आप को शामिल करते हैं, उनके साथ जिनका ईमान अभी भी कमजोर है। Okay? Those who have weak faith, now Jesus is going to talk with those people about himself. किसी और के बारे में नहीं. Now he is not going to talk about anybody else. He will go to talk about himself. गौर से देखिएगा, 6 बाब में रहना है हमने यूहन्ना के, ज्यादातर यूहन्ना 6 बाब और उसकी अब हम सीक्वेंस में चलने लगे। अभी हमने 27वीं आयत पढ़ी थी, अब हम 28वीं आयत पढ़ते हैं। बस उन्होंने उससे कहा हम क्या करें ताकि खुदा के काम, ये वो मेहनत की बात हो रही है, क्योंकि पीछे मेहनत की बात हो रही थी ना। अब उस पर सवाल हुआ फिर कौन से कामों में मेहनत करें। जवाब आता है यीशु ने जवाब में उनसे कहा खुदा का काम ये है। किसका काम? इंसान का काम, खुदा का काम। अब आप करने कौन से काम लगे हैं? खुदा के काम। ठीक है, खुदा के काम ये हैं कि जिसे उसने भेजा है उस पर पहले तो हमने कहा था कि ईमान के कमजोर लोगों के लिए खास पैगाम है। आज अपने ईमान को इस नाम पे जिस पर मोहर हुई है, फॉर गॉड सेक, स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। एक ही नाम जब बोलते हैं, मोहर भी खुदा कह रहा है मैंने खुद लगाई है बाप ने इसके ऊपर। तो अब वो कहता है कि वो जो खुदा के काम है उनमें से अव्वल काम, पहला काम कौन सा है अब जमीन पर? कि हम क्या करें? किस पर? यस्सु पर। वो यस्सु जिसका नाम है मुजस्सम कलाम। रहना मुजस्सम कलाम पे है। हमें जिस्म की जरूरत थी, इस कलीसिया को, क्रिश्चियनिटी को, इस दुनिया को एक जिस्म की जरूरत थी, और वो जिस्म का नाम है मुजस्सम कलाम। वो सिर्फ जिस्म नहीं है, उसके साथ कलाम लगता है, ये पूरे का पूरा वो मुजस्सम कलाम है। और वो मुजस्सम कलाम हमें कहता है कि मुझ पे ईमान रखो। अगर मेरा और आपका इस जिस्म पे ईमान है, हमने कहा था मुझे यस्सु चाहिए, ये वो बात करनी है। मुझे रोटी नहीं चाहिए,
मुझे वो रोटी चाहिए जो आसमान से उतरी है। बड़ा गौर से कलाम करना। अभी मूसा एंटर होने लगा इसके अंदर, बड़े गौर से इस कलाम को सुना। आज एक और बात भी आपको वो बड़ी क्लियर यीशु बोल देगा यहाँ पे, और एक और बात भी है, वो मैंने शामिल नहीं करनी थी, वो एंड में कर देंगे शामिल। वो नई नई बातें खुदावंद सिखाता है। कलाम वही पुराना पुराना पुराना, 4 ही इंजीलें, उसको भी पढ़ो तो फिर नवा। ये है रूल कुदस के काम। 30वीं आयत पे आइए। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा निशान। याद रखना, अब इंसान उस वक्त भी निशान मांगता था, आज भी कहता है व्हाट, हाउ ही इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। कैसे उस पर ईमान रखे। ये कमजोर ईमान वाले आज भी मांगते हैं, जो इस कलाम पे यकीन नहीं करते। तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देख कर, तेरा यकीन जो है वो ईमान से निकला है। यकीन का मतलब हम तेरे पे यकीन करें, तुझ पर ईमान ले आए। कौन सा निशान है तेरे पास? तू कौन सा काम करता है? तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, एग्जाम्पल दी उन्होंने कि खुदा तो वो था जो आसमान से मन फेंकता था, फिर वो दुनियावी रोटियों की बातें करते हैं। चुनाचे लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। ये इंसान अभी भी रोटी में फंसा हुआ है, उसके सामने खड़ा है। वो जो मुझसे कर रहा है, वो जो पानी पे चलकर आ रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं मूसा ने हमें। यीशु का जवाब सुने जरा, इस पे ये गौर करना, इस जवाब पे। यीशु ने उनसे कहा, तुमसे सच कहता हूं। क्या कहता हूं? सच, सादक है वो। मूसा ने तो, इसको स्लोली पढ़ेंगे, मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें दी लिखा है। ये दी लिखा है मूसा के बारे में, लिखा है ये मूसा ने, मूसा हैवंट गिवन यू दिस ब्रेड। मूसा तो अंदर पड़ा हुआ था, उसको कहा चल मैं सुबह सुबह खुराक दूंगा तेरे लोगों को। ये किसने बोला था? मूसा ने कहा था गिर खुराक। मूसा को कहा गया था छड़ी मार, पानी निकल आएगा। मूसा को कहा गया था छड़ी कर, अलहदा उसको ऑर्डर होता था। यहां खड़ा है जो वो ऑर्डर देने वाला खड़ा है। हालेलुया। वो कहता है उसने तुम्हें रोटी नहीं दी थी, रोटी तो मेरे बाप ने आसमान से तुम्हें दी है। पूरा पढ़ लें उसको। गौर करना है कि ये कौन है जो खड़ा है। मोहर इस पे है और किसी पे नहीं है, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी अब देता है। अब लगाओ इसमें, अब कौन सी रोटी देता है तुम्हें? लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है। खुदा की रोटी की डेफिनेशन सुनी है। खुदा की रोटी कौन सी है? जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। इसलिए गाना बना, यीशु नाम जिंदगी दी। यह जिंदगी की रोटी ओनली एंड ओनली वन, एंड दैट इज क्राइस्ट। हमें किसी नबी ने नहीं बताया, ये यीशु के अपने अल्फाज हैं। ये यीशु बहसों मुबाहिसे में लगा हुआ है इस वक्त यहूदियों और गैर कौमों और बेईमानों के साथ, कम ईमानों के साथ। अभी देखना जरा कम ईमान निकले और कौन थे वो आज तक नहीं पता लगा होगा हमें, लेकिन इसके अंदर वो भी खुदावंद ने खोला यूहन्ना के थ्रू। हमारा ईमान है कि आसमान से जो रोटी उतरी है मुजस्सम होकर उतरी है, और उसका नाम है यीशु। और वो कहां से भेजी है? यीशु कहता है मेरे बाप ने आसमान से तुम्हारे लिए हकीकी। ये कौन सी रोटी है? दिस इज द रियल ब्रेड। हकीकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दिस इज द रियल ब्रेड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिव इटर्नल लाइफ।
If you want to live an eternal life, then you need this real bread. जमीनी रोटियों से you will not get the eternal life. हमेशा की जिंदगी तो मेरे पास है. यीशु क्या कहता है? हमेशा की जिंदगी तो जिंदगी का पानी देता हूं, जो चाहे अपनी प्यास बुझा ले. यही हैकल में खड़े होकर उसने नारा लगाया. हमें खुदावंद जिंदगी की रोटी देना चाहता है. वो जिंदगी बख्शने वाला है. जिंदगी सिर्फ हमारे यीशु में है. उसने कहा था कि हम दुनिया की रोटियां खाते हैं ना, तो हमें दोबारा भूख लगती है, ठीक है, लेकिन यीशु को खा लो ना, तो दुनिया की भूख मिट जाती है. ये ऐसी रोटी है जो हमारी दुनियावी भूखों को खत्म है. रोजे रखो, पता ही नहीं लगता रोजा लंघ गया. जब हम इस रोटी को सुबह दोपहर शाम खाने लग जाएं, तो हमें किसी दूसरी रोटी की फिक्र नहीं रहती. खुदावंद जिंदगी की रोटी है. यूहन्ना का 34वां और 35वां आगे जरा सुनिए मजीद डेफिनेशन. उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये अभी भी अगला सवाल है, ये अभी भी उस बेईमान का है, कम ईमान वाला अगर कोई है तो यीशु के नाम में आज वो फिर होके जाएगा. उन्होंने उससे कहा, क्योंकि यीशु आपको जवाब दे रहा है, मैं नहीं. आपका सवाल, मेरा सवाल, जवाब यीशु का. उन्होंने उससे कहा, है खुदावन, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर. ख्वाहिश, आई वॉन्ट दिस ब्रेड फॉर एवर, ऑल द टाइम. हमेशा का मतलब यहां आएगा ऑल द टाइम. ये ख्वाहिश जाहिर होनी चाहिए. तो जवाब क्या आता है? यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी जो मेरे पास आए वो हरगिज फिर भूखा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा भी ना होगा. अब आई है प्यास पे बात. अब कुछ अगली डिग्री पे जाने लगे हैं. भूख से प्यास की तरफ भी ले गया है वो. रोटी के साथ कुछ पीने को भी देता है वो. ये वो शुरू में बता गया अपनी कुर्बानी से पहले. ये सीखना है. ये कहां कहां यीशु जिक्र कर गया है उस मेज का. कहता है, जो मुझे खाएगा ना, जो मेरे पास आएगा, वो भूखा नहीं होगा. जो मुझ पर ईमान रख लेगा, वो आपको किसी चीज की प्यास नहीं रहेगी. आपकी दुनिया की हर प्यास खत्म हो जाएगी, हर भूख खत्म हो जाएगी जब आप यीशु पर ईमान रखेंगे और उसके क्या चले जाएंगे? पास. कहां जाने की जरूरत है? पास. पास नहीं करना उसको, उसके करीब जाना है, उसको ले लेना है. यू हैव टू टेक हिम इन. हालेलुया. ओके, वी हैव टू गो नियर टू द लॉर्ड. इफ यू बिलीव हिम, इफ लगा है, इफ यू बिलीव हिम, then you will never be thirst in your life. There will be no thirst. किसी चीज की प्यास, for anything. You will be filled. You will be filled with everything. No hunger, no thirst. When Jesus is in, यीशु को लेना है. You have to take him in. इस कलाम को लेना है. ये कलाम मुजस्सम हुआ है. अब जब यीशु को लेते हो तो गया कौन अंदर? कौन गया अंदर? कलाम गया अंदर. यीशु को लेने से अंदर कौन गया? Who will go inside when you take this word? Jesus will go inside, because he is the word in flesh. So when you will take Jesus in, the whole word will go inside. We need this word. That's why he said, वो कहते खुदावन ने अपने कलाम से बढ़कर किसी चीज को नहीं कहा. Everything is less than this word in this world and in heavens, because these are the words spoken by the Lord. This is the
book which give us guidance, help, healing, everything. So what else? When you take this means, and who was giving? और सब कुछ कौन दे रहा था जमीन पर? यही सब कुछ यीशु दे रहा था. Healing, जिंदगी, मदद, हर चीज यीशु was giving here. So क्योंकि that was the word in body, वो दे रहा था क्योंकि इसके अंदर वो सब कुछ था जो इस कलाम में था. इसलिए उसको पूरा मिक्सचर बना के ह्यूमन बना दिया. और उसको उसने कहा कि मैं हूं जिंदगी की रोटी. उसने इस कलाम को इसलिए डायरेक्ट नहीं बोला क्योंकि वो खुद कलाम था, वो खुद कलाम है. वो कहता इसलिए मुझे लो, मैंने जमीन पर आके तुम्हारे लिए जो कलाम दिया है, जस्ट टेक. वो लिखा है इस किताब में कि वो उसमें इतनी कुछ चीजें कह कर गया, वो इस किताब में लिखी नहीं जा सकती थी. ये जो लिखी गई हैं, अगर इन्हीं को हम ले लें तो यू विल हैव द इटर्नल लाइफ. हमेशा की जिंदगी तो मेरे पास है, माइकल के पास नहीं, माइकल के नजात दहिंदा के पास. एंड उसका नाम है यीशु. इफ यू नीड द लाइफ, हालेलुया. खुदावंद की बातें तसल्ली की बातें हैं. कम ईमान वालों के लिए 6 बाब 41 आयत में वो कहता है, मैं कुछ बीच में से ख़त्म चीज़ें की हैं, वो काफ़ी डिटेल्ड हैं, उसमें से मैं एक आयत पढ़ूंगा बाद में. लेकिन जो 41 आयत में आके वो कहता है, बस यहूदी उस पर बड़ा मुश्किल आना है, क्योंकि यीशु तो आ चुका है. अब वो दोबारा नहीं आया. उसकी क्या है? ईमान की नबियों के सहीफों में ये लिखा है कि वो सब खुदा से, कि गौर से इस बात को याद रखिएगा, ये सेंटेंस क्या है, इसको समझना है. नबियों के सहीफों में लिखा है कि वो सब खुदा से, किससे तालीम याफ्ता होंगे? खुदा से, इंसान से नहीं. तालीम याफ्ता होंगे आप रूहानी तौर पर खुदा से. जिस किसी ने बाप से सुना, आपका बाप यहां कौन है? पाक रूह उसका उतरा है. ये वो बोलता है यहां से, इस कलाम में से जब वो बोलता है तो पाक रूह है खुदा का जो यहां मर. वो कहता है बाप से सीखा, यानी पाक रूह से तुम सीखते हो. तो फिर क्या करते हो? ये नहीं कहता जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है. वो किधर आता है? यानी अगर आप इससे सीखते हैं, इसकी सुनते हैं, तो फिर तो आप यीशु के पास जाएंगे ही जाएंगे. ये है वो ईमान कि जो बात इसमें से निकलती है, दैट इज ओनली ट्रू एंड आई हैव टू बिलीव. इसमें से निकलने वाली हर बात को, क्योंकि ये बाप से सादर हुई, आपने इस कलाम को मुजस्सम कर दिया है यीशु में. ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा है,
आगे भी सुने, कहते ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को, उसी ने सिर्फ बाप को देखा। बाप की तरफ से कौन है? एक ही है, और उसका नाम यस्सु नाम। कौन सा नाम? उसका नाम यस्सु नाम है। आगे सुनिए, पूरी स्टोरी यहां सुनने की। ये वो तमहीद दे रहा है वो जिंदगी की रोटी पे। कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है वो क्या है? हमेशा की जिंदगी, जिंदगी की रोटी मैं हूं। हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, और मैंने, खुदा ने, पाक रूह ने शुरू में क्या कहा था? ये वो रोटी जो हम खा के मर जाते हैं, ये वो मन खा के भी मर गए उल्टे सीधे काम करके वो सारे। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें खाए और ना मरे। यू वॉन्ट टू लिव फॉर एवर, देन ईट क्राइस्ट। हालेलुया। मैं हूं, ये यीशु कह रहा है, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी। और डिफाइन कर रहा है वो इस रोटी को आज, जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहां की जिंदगी के लिए दूंगा, सब पढ़ेंगे इसको, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा गोश्त है। दिस इज द सैक्रिफाइस ऑफ क्राइस्ट। ये बात यीशु इस वक्त अपनी कुर्बानी की कर रहा है। ये है वो जिस्म जो तोड़ा गया। वो कहता जो मैं दूंगा, विच आई विल गिव नाउ। आज हम उसके लिए सीखने के लिए आए थे। हम कलाम को कहां से कहां पाक रूह घुमा रहा है, और बातें किसकी हैं? यीशु की। ईमान क्यों ना पैदा हो उस मेज के ऊपर जो उसने हमारे लिए सजाई। वो कहता मैं दूंगा, वो मेरा गोश्त है, एंड दैट यू आर टेकिंग इन द चर्च। कहता इसलिए मेरी यादगारी के लिए किया करो। हु आई एम। कहता मैं हूं वो रोटी जो तुमने खानी है, जब कभी खाओ तो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। ये वो गोश्त है जो उसने अपना कोड़ों के साथ, नेजों के साथ, पता नहीं किस किस चीज के साथ छलनी करवाया था। टुकड़े इतने उसने किए कि खाते रहो, कोई कमी ना होगी। हर किसी के पास वो टुकड़ा है। यू हैव द राइट टू ईट फ्रॉम दैट फ्लैश। वो कहता मैं वो तुम्हारे लिए गोश्त देने वाला हूं जो मेरा गोश्त है। किसका गोश्त है? मुश्किल है ये कॉन्सेप्ट ना। ये कॉन्सेप्ट दुनिया के लिए लेना, हजम करना, उस वक्त वो इसलिए बुड़बड़ाने लगे थे। अब यीशु तो किसी और अगले स्टेप पे चला गया है। अब तो वो और बुड़बड़ाए होंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है, हमें गोश्त खाने को देने लगे, वो भी इंसानी गोश्त। अपने गोश्त की बातें करते। ये वो बातें हैं जो एक ईमानदार ही समझ सकता है। कौन समझ सकता है? ईमानदार ही समझ सकता है। बस यहूदी, अगली 52 वर्ष में लिखा है, बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। आज पाक इशा को जरा समझना है। कहता है अपना गोश्त हमें कैसे खाने को दे सकता है ये? हम भी क्यों खा रहे हैं वो गोश्त? हम कहते बदन खा रहे हैं उसका, क्योंकि खुदावंद ने कहा था कि जो मैं तुम्हें दूंगा वो मेरा गोश्त होगा, उसको जब कभी यादगारी में खाओगे तो यू विल हैव द लाइफ ऑफ इटर्नल लाइफ। यू विल हैव इटर्नल लाइफ। वो याद करवाता रहता है कि इस गोश्त को खाना है, क्योंकि ये गोश्त पूरे का पूरा कलाम मुजस्सम है इस गोश्त में। यू हैव टू टेक दिस कंप्लीटली।
एक छोटी मोटी बोटियां नहीं खाते तुम, ये वो रोटी खाते हो जिसमें पूरा कलाम है। और जब कभी लोगे तो तुम्हारे अंदर जो जाएगा वो पूरा कलाम है। और याद रहेगा कि इस पर मोहर हुई, यही मसाया है, यही वो है जो सबके लिए आया है। ये यादगारी है, सिर्फ कुर्बानी की यादगारी नहीं है, ये उसके आने से जाने तक और फिर आने की सारी की यादगारी है, टोटल यादगारी है उसमें। कहता सारे का सारा मुझे याद रखना है। बातें तो कुर्बानी से वहां तो 7 कलमे कहे थे सलीब पर, वैसे तो कितने कलमे हैं पीछे। याद तो हमें सारे रखने हैं, वो सारा कलाम याद रखना है, वहां से सूली तक का सारा कलाम। कहता पूरी, उसने ये नहीं कहा मेरी कुर्बानी की यादगारी के लिए किया करो, उसने कहा नहीं, मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। हु आई एम, मैं हूं कौन जो सूली चढ़ा था। यीशु को जानने की जरूरत है, बहुत करीब से जानने की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों जरा निकालिएगा, बस 2 वर्सेस और हैं फिर हम खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 बाब। अब कुछ हम अपने असल, आज मेज भी है, आज नहीं है, अच्छा चलो फिर टाइम है। अच्छा जी, उसका 10वां बाब, उसकी 16 और 17वीं आयत कहती है, पहला कुरिन्थियों 10वां बाब उसकी 16 और 17वीं आयत। हाँ जी, वो बरकत का प्याला, गौर से, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? These are the questions from us. वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। हम किस रोटी में शरीक होते हैं? जो सिर्फ दुनिया में, आसमानों में एक ही है, और वो पूरी कलीसिया जो उसका बदन है वो उस एक ही रोटी में शरीक होती है। और कहते हैं हम उस खून में शरीक होते हैं। ये वो जो बहाया गया वहां पर, ये वो बदन और खून था जो हमारी सारे दुखों और तकलीफों का इलाज है। शैतान हमारे लिए दस्तरखान बिछाता है बड़े दुनिया के, लेकिन यीशु ने दस्तरखान जो बिछाया है उसमें 2 चीजें हैं, उसका बदन और उसका खून। इससे बढ़कर कोई दस्तरखान नहीं है। और इसको जो याद करोगे कि ये बदन क्यों तोड़ा गया, ये बदन कौन सा है, ये बदन किसका है, ये बदन मुजस्सम क्यों हुआ है, इसके मुजस्सम होने में है क्या डाला उसने, पूरे का पूरा कलाम। ये है वो यादगारी जो यीशु की पूरी पैदाइश से लेकर, पुराने अहदनामों से लेकर उसके जाने तक और फिर आने तक की यादगारी। कहते हम इसमें शरीक होते हैं। ये है बदन, ये है खून जिसमें हमें शरीक होना है। इसकी 27वीं और 29वीं आयत 11वें बाब की देखें। इस बदन में जब शरीक होते हो, उसके साथ कुछ खुदा ने और भी कहा है, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए। अब खुदावंद की रोटी जो यीशु है, जो पाकीशाह हम सब मिलकर लेते हैं, उसके ऊपर कोई हुक्म और भी है। सिर्फ यादगारी नहीं करनी, एक फर्ज पूरा नहीं करना। अगर वो बदन लेते हो, अगर वो खून लेते हो, तो उसके बाद you have not to sin anymore. When you will take the body and the blood of Christ, then what comes out from the Bible? इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए और उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन
और खून के बारे में आप और मैं कसूरवार हो जाते हैं। अगर गलत तरीके से उसको लिया और उसके बाद असर नहीं दिखाया उसने, आपने और मैंने उसकी इंसल्ट की, उसको लिया और उसके बाद वही किया जो दुनिया की रोटी खा के मैं करता था। जब मैं दुनिया की रोटी खाता हूं तब भी वही करूं, जब यीशु की रोटी खाता हूं तब भी वही करूं। हाउ डेयर अ क्रिश्चियन कैन डू दैट। जब आपने अपनी खुराक बदल दी, when you have changed your food, when you giving preference to the body and the blood of the Jesus Christ, then why you are living the old life? हमें नई जिंदगी चाहिए। वो क्या कहता है 11वें बाब की हम 29वीं आयत कहते, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से क्या पाएगा? We will be punished even। हमें क्या मिलेगी? आंखें खोल के पाकीशा में शरीक होना है। ये मैंने नहीं लिखा। बहुत से लोग कहते कोई गल नहीं जी, सारे नु दो, बच्चों नु भी दे दो, वंड दो। यीशु द लहू, दिस इज द ब्लड एंड द बॉडी ऑफ द क्राइस्ट, शुड बी गिवन टू एवरीवन। नो, should be given to the faithful, one who believe in this. What is it and what I have to do after eating or drinking this? और मुझे इसको खाने पीने के बाद करना क्या है? जिसको नहीं पता, don't take that. If you want to live the old life, don't take the Holy Communion. Holy Communion, it's a holy, that is pak shrakat. You should be holy after that. You cannot live unholy life after taking the Holy Communion. You are taking the blood of the Christ. You are taking, आपका ब्लड आज से J पॉजिटिव होना चाहिए। हालेलुया। पाखरू कहता your blood should be J पॉजिटिव। आपने उसका ब्लड लिया है तो आपके अंदर जीसस पॉजिटिव होना चाहिए। If Jesus is negative, we don't need J negative blood. We need J positive blood. It should show the positiveness of Christ in us, in our life. We cannot live a negative life. We can only live only one life, and that is name is Jesus. हमारी जिंदगी का दूसरा नाम है यीशु। What is the name of our life? Our life name is Jesus life. What I spend, what I am spending the life of Christ. I am spending the life in Christ. I am spending the life with Christ. I am the spending life for Christ. All prepositions. With all prepositions I am with Christ. मुझे यीशु के लिए जीना है, मुझे यीशु के साथ जीना है, यीशु के लिए जीना है और यीशु के लिए ही मरना है। क्योंकि यीशु नाम जिंदगी दी रोटी ते यीशु नाम जिंदगी दा पानी। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।